कदीर। शैइन, यहाँ तनवीन करेंगे। शैइन कदीर। शैइन कदीर। हाँ, फिर पढ़ो। तबारकल्लज़ी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बाद जो बचे ना, बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली बियदिहिल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। शैइन, यहाँ तनवीन करेंगे। कदीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सीन को वाज़े करेंगे। अहसनु, अहसनु, अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। दोबारा फिर पढ़ो। तबारकल्लज़ी हुवा अला कुल्ली शै। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से तबीयत जो है वो नासाज थी, बल्कि सारी फैमिली जो है वो मेरी बीमार रही है। व्लॉग जो है ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रखे हुए थे, मतलब पड़े हुए थे, वही मैंने ऐड करके एक व्लॉग बना दिया है। तो यहाँ पे जी ये जो रेसिपी है ना, ये काफ़ी पुरानी है। ये मैंने ना ऐसे ही देखा मोबाइल, तो उसमें पड़ी हुई थी और मैंने कहा ये तो मैंने शेयर ही नहीं की। जब मेरी सिस्टर आई हुई थी तो तब हमने बनाई थी। तो बनाया क्या था, हमने बनाए थे जी मिनी पिज़्ज़ाज़ आप कह सकते हैं। तो वो जो शवारमा पीटा ब्रेड जो हम लेकर आए थे ना, हमने उसके साथ पिज़्ज़ाज़ बना दिए छोटे छोटे, ताकि बच्चे जो है ना वो खुश हो जाए। ये भी मेरी बहन का ही जो है ना वो था आइडिया, मैंने कहा चलो बना लो। अच्छा, मुझे ना ज़्यादातर कुकिंग देसी ही आती है और मैं ज़्यादा देसी कुकिंग ही करती हूँ। ये कि ये मैंने देखा है, मतलब देखती हूँ जैसे ये लोग करते हैं बेकिंग वगैरह। लगता तो आसान है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है कि मेरे से कोई चीज़ जो है वो ख़राब ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। तो बस फिर उसी वजह से मैं ट्राई नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने सबसे पहले जी चिकन को मैरिनेट कर लिया है। बेसिक्स मसाले सारे डालने हैं और उसमें बस हमने ऐड किया था एक वो जो चिकन टिक्का मसाला है, टिक्का या तंदूरी जो भी आप चाहें, जो भी फ्लेवर आप चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो ये हमने कर लिया मैरिनेट, थोड़ी देर ही रखा था, 5-7 मिनट 10 मिनट कह लें, क्योंकि टाइम कम था। क्योंकि बच्चों को पता चल जाए ना कि ये बन रही है चीज़, तो फिर वो बिल्कुल वेट नहीं करते। तो बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा बस फटाफट बना लेते हैं। तो बस ये बल्कि वही बना रही थी मैं, तो सिर्फ वीडियो शूट कर रही थी। आगे चल के बताती हूँ जी व्लॉग जो इतने दिन क्यों नहीं आया। और बस यहाँ पे जो है शिमला मिर्च और प्याज, ये भी शिमला मिर्च भी फ्रिज में रखी हुई थी और प्याज भी घर में ही था। जो चीज़ें घर में थी बस उसी से हमने बना लिया। और चीज़ वगैरह तो होती ही है, वो मैं अक्सर ले आती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि उनको जो ना ऑमलेट या ब्रेड स्लाइसिस के अलावा कहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि ना मैंने कभी पिज़्ज़ाज़ बनाए ना कुछ ऐसी चीज़। तो वैसे मेरा दिल करता है कि मैं ना इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाया करूँ। तो देखें, इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी बस एक डर है दिल में, पता नहीं क्या, कि मतलब चीज़ ख़राब ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, बस यही बस मेरे जेब में रहता है। और उसके बाद यहाँ पे हमने पीटा ब्रेड्स को हल्का सा जो ना वो सेक लिया था। मुझे ऐसे लग रहा कि कच्चा कच्चा फील ना हो, तो मैंने कहा नहीं, तो हल्का सा जो ना हम इसको तवे पे ही सेक लेते हैं। और तवे पे ही हमने बनाए थे, क्योंकि मेरे पास बेकिंग ओवन जो है ना वो नहीं है। जो सुई गैस वाला ना वो है तो सही, लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं करी, जैसे कि आपको पता है। वो मैंने फ़िलहाल रखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो ये जो चूल्हा है, मतलब ये फ्लैट वालों का, ये तो यही यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे जिस हमने इनको भी सेक लिया और दूसरी तरफ उसमें हमने शिमला और प्याज डाल के उसको भी हल्का सा जो है ना वो पका लेना है। और मेरे ख्याल से मेरे जो व्लॉग्स देखते हैं ना उनको सबको ही पिज़्ज़ा बनाना आता होगा तो ये है कि वाकई मैंने देखा है कि आप छोटी छोटी चीज़ें, मुझे ना ज़्यादा पिज़्ज़ा बेस का होता है कि वो मेरे से सही ना बने, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ ना कभी सख्त हो जाती है, कभी कोई बनाता है फैमिली में या अच्छी नहीं बनती, तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह इतनी चीज़ें ज़ाया की हैं, मज़ा नहीं आया या उस तरह से नहीं बनी। तो बस मैंने कहा ये चीज़ें भी हम यूज़ करके, जैसे पीटा ब्रेड्स हैं, जैसे मैंने पिज़्ज़ा जो बेस है वो मार्केट से भी मिल जाती है बनी बनाई, मैंने कहा बंदा वो भी यूज़ कर सकता है खतरे से बचने के लिए। बहरहाल जी वो कहते हैं ना, जब आप करता हुआ देखते हैं ना तो आपको लगता है कि नहीं आसान है भाई, कर लेंगे, बस वो पहाड़ लग रहा होता है जब तक आप उसको करते नहीं है। तो बस यहाँ पे उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल के
तो इस तरह से हमने सारे जो पीटा ब्रेड्स हैं इसके ऊपर लगा दिया। पहले तो मैंने कहा चलो पॉकेट्स बना लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही बना लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। रूहान को ना बड़ा अच्छा लगता है पिज़्ज़ा, तो बाहर से तो हर बच्चे खाते रहते हैं, लेकिन ये है कि चलो घर में बनाना। बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मैंने कहा सबका एक एक होगा, तो उसको इतनी खुशी हुई, हालांकि उससे खाया नहीं गया, लेकिन माशाल्लाह बच्चे जो ना ऐसी चीज़ें देख के खुश होते हैं। तो बस ये बन गया, और ये मैंने रेसिपी इसलिए शेयर किया है कि मैंने कहा चलो पूरे व्लॉग में अगर कोई रेसिपी ना हुई तो एक रेसिपी हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि व्लॉग में आप लोग कुछ ना कुछ देख के जाएँ, सीख के जाएँ, मोटिवेट होके जाएँ, चाहे वो क्लीनिंग के मामले में है, चाहे वो किचन के किसी और काम के मामले में है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने इस तरह से उसको सारा असेंबल करके तो इस तरह तवे पे रख के ऊपर हमने बड़ी परात दे दी, और 4 जो है वो बना लिए थे। और जी जैसे ही 2 बने हैं ना, तो ये मैंने बच्चों को दे दिए कि आप लोग खाना शुरू करें, और ये 2 जो है ना अभी रखे हुए थे। तो बस ये फिर सब ने पिज़्ज़ा इंजॉय किया। खाने में बना हुआ था चने और चावल, तो वो फिर हमने बाद में जो है ना वो खा लिया था। अच्छा, ये मेरी बहन तकरीबन उसको 15 दिन हो गए हैं गए हुए भी है, तो ये मेरे ख्याल से लास्ट 1-2 दिन में इसने बनाई थी ये रेसिपी, और ये मेरे ख्याल से हाँ इतने दिन ही हो गए। तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया एक्चुअली। सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरे जो हाथ पे कट लग गया, काफ़ी डीप कट था, तो मैं ना कोई भी काम भी नहीं कर पा रही थी। जाहिर बात है काम नहीं करूँगी तो व्लॉग कैसे बनेगा, और दूसरा ये कि एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी, उसी फिंगर पे लगी हुई थी जिससे आप काम करते हैं, यूज टू होता है ना बंदा एडिट करनी हो वीडियो, जैसे थंब है मेरा उस पर लगा हुआ था, तो बहुत बुरा कट लगा था, जिसकी वजह से मैंने ना कोई हाथ तकरीबन 4-5 दिन तो मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं मैंने किया। तो बस ये फिर जैसे जैसे मैंने आगे टाइम गुजरा, फिर ज़ाहिर बात है पहले तो जब वो इधर ही थी तभी लगा था, लेकिन ये है कि 2-3 दिन उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, बल्कि वही काम करती रही है पानी का सारा, मैं बस कुकिंग कर ली है, इस तरह से था। फिर ज़ाहिर बात है जब वो चली गई है तो फिर मैंने खुद ही करने थे। तो ये फिर इस दिन का व्लॉग है, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुबह मैं उठी तो मैंने कहा चलो जी कपड़े धोते हैं, बच्चे आज घर पे थे, छुट्टी थी, और मैंने कैमरा उठाया कि मैं चलो वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा कैमरा जो है वो गिरा और उसका ऊपर से वो जो है वो भी टूट गया। तो मैंने कहा मुझे लगता है आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं कभी कभी होता है ना कि छोटी मोटी रुकावटें आती रहती हैं, तो फिर मैंने इसको साइड पे रखा। मैंने कहा चलो जितनी वीडियो शूट हो सकती है वो मैं कर लूँगी। तो मैंने कोशिश की, लेकिन कैमरा स्टैंड लगा हो ना तो आप काफ़ी हद तक जो है ना वो कह लें कि रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो वीडियो बन रही है, बाद में एडिटिंग में ही ज़्यादा मसला होता है, तो मैं फिर लगा देती हूँ स्टैंड, तो वो बनता रहता है। और फिर ऊपर से जी मैंने हस्बैंड को कहा, लेकिन मेरे ख्याल से उनके ना जहन से निकल जाए, जब वो बाहर जाते हैं ना तो उनके जहन से निकल जाता है, और अभी तक नहीं आया जो उसका जो है ना वो ऊपर क्या उसको कहते हैं जिसमें कैमरा एडजस्ट होता है, वो टूट गया था। और मेरे पास दूसरा कोई रखा भी नहीं हुआ था कि चलो मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं 1-2 लेके आती हूँ, तो ये दूसरा लगा था, इससे पहले वाला भी टूट गया था, अब ये भी टूट गया, तो मैंने कहा चले अब फिर लेके आऊँगी। तो फिर जो है वो एक किस्म का कह लें कि व्लॉग मेरे रीस्टार्ट होंगे। और कुछ मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, पहले हस्बैंड बच्चे हम सब जो है ना एक दफ़ा मौसम चेंज होने की वजह से ज़रा बुखार वगैरह और इस तरह से फ्लू वगैरह रहा है। तो आपको पता है कि मेरे पास तो कह लें कि अगर आम रूटीन में मेरे से व्लॉग जो है वो सही नहीं बनते हैं, बल्कि बनते ही नहीं है। तो जब कोई ऐसा मसला दरपेश हो तो फिर बिल्कुल ही कह लें कि छुट्टी हो जाती है। तो 3 दिन तो खैर मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला, सैटरडे संडे और मंडे को खैर मैं उठी थी, फ्राइडे को तबीयत ख़राब हुई है, और संडे तक मुझे कोई पता नहीं है। घर भी और बच्चे भी हस्बैंड ही संभाल रहे थे, पहले मैं उनको संभाल रही थी सबको, फिर वो सब मिलके मुझे संभाल रहे थे। तो ये चल रहा था जी हमारे घर में। और ये जो व्लॉग के क्लिप्स हैं ना, ये इससे पहले के हैं, मतलब ये सारे सीन होने से पहले के हैं, छोटे छोटे क्लिप बनते रहे हैं, तो मैंने कहा चले आज व्लॉग में बना देती हूँ। हालांकि ये व्लॉग मैंने एडिट करके काफ़ी दिन से रखा हुआ है, ये व्लॉग भी, उसके भी आगे आपको मैं चल के भी रीज़न बताती हूँ। ये थोड़ा सा दिल मेरा बुरा हुआ था, इस वजह से भी व्लॉग मेरा डालने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा यार काम तो करना है, काम तो आप नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो आज नहीं तो कल करना ही करना है। तो इतने दिन से मैंने जो है ना वो कह लें कि सुस्ती करते करते इतने दिन गुजार दिए। और बस यहाँ पे नाश्ता बन रहा था, साथ में मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए, वॉशिंग मशीन ऑन कर दी, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए बनाया। आलू अंडे का सालन बना था रात में, तो वो मैंने गर्म किया अपने लिए। और
अलियान जो है ना वो उसको होता है कि आजकल ज़रा चाय का हो रहा है कि चाय के साथ मैं पराठा खाऊं, स्पेशली जब वो घर पे होता है ना तो फिर होता है चाय पराठा या अचार के साथ, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो फिर वो अंडा पराठा ही खाता है। तो फिर जो बच्चे कहते हैं मैं बना देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला जो क्लिप है ना ये उस व्लॉग से तकरीबन 2-4 दिन बाद का है। अच्छा, यहाँ पे जी हमारी हो रही थी तैयारियाँ। हम लोगों ने जाना है निकाह पे भाई के, मेरे भाई का निकाह था था इसलिए कि वो गुज़र गया। तो यहाँ पे ना हम लोग बच्चों की मैंने शॉपिंग करनी थी, तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे गीगा माल। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि बच्चों की शॉपिंग मैं कहाँ से करूँ। लड़के हैं ना, तो लड़कों की तो मुझे खैर बिल्कुल नहीं समझ आती। अभी तक मुझे पता नहीं चलता कि यार अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे। कैजुअल जो होते हैं ना घर में पहनने वाले, वो तो मैं कहीं से भी ले लेती हूँ। सॉरी, मेरी अभी भी थोड़ा गला मेरा जो है ना ऐसे ही है तो वो मैं कहीं से भी ले लेती हूँ। स्पेशली PWD में ना अयान गारमेंट्स वगैरह हैं, ये अयान और फ़याज़, इनसे भी मिल जाते हैं कपड़े जो है ना वो घर में पहनने के लिए। लेकिन पार्टी वेयर की मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, वो गीगा माल घूमते रहे, सारे ब्रांड्स थे, तो मुझे तो हर कोई समझ नहीं आई। फिर हम आ गए उधर अलजन्नत, गीगा के पास ही है, थोड़ा सा पहले है आता। पहले जो इस तरफ से जाएंगे पिंडी साइड से, बहरिया साइड से, तो उनके लिए पहले आएगा, जो उस तरफ से आएंगे तो उनका बाद में आएगा। तो हम आ गए फिर यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे जो है ना वो फिर कपड़े मिल गए थे। मिले तो थोड़े मुझे महंगे ही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि पार्टी वियर्स होंगे तो फिर थोड़े से कॉस्टली ही होंगे। और वैसे भी लड़कों का क्या पार्टी वियर और क्या बहरहाल जी, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसी व्लॉग में। सारा मैंने कवर कर दिया। मैंने कहा क्या 1-2 व्लॉग बनाए बंदा, तो जो कुछ हुआ पूरे हफ्ते 10 दिन से जो भी सीन हुए वो सारे मैंने एक ही व्लॉग में कैप्चर कर दिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी। अभी ले गए थे बच्चों के शूज़, तो वो हमने देखे हैं, इधर इधर ही थे, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आया, कभी साइज़ नहीं मिल रहा था और जो पसंद आ रहा था उसका साइज़ नहीं था, वरना पसंद नहीं आ रहा था। तो शूज़ वगैरह भी देखे, लेकिन फिर हमने नहीं लिए। मैंने कहा चलें किसी और जगह से ले लेंगे, सर्विस से, बाटा से, या कहीं से भी। लड़कों के शूज़ वहीं से ही अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे भी वैरायटी थी, अच्छी थी, लेकिन जो पसंद आ रहा था ना लियान को, उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो बस फिर हम लोग निकल गए जी यहाँ से, और फिर हम लोग गए सीधा, हम लोगों ने खाना वगैरह खाना था, और टाइम तकरीबन हो गए थे 10 बजे के करीब का टाइम था। तो अब हस्बैंड कह रहे थे कि खाना घर जाके क्या बनाना है, बाहर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर कल इंशाल्लाह घर में कुछ ना कुछ बन जाएगा। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, हमने बाहर कुछ भी, मतलब बच्चों का भी था कि चलो बाहर खाना खाते हैं। और मेरी जो फैमिली है वो बाहर आके भी देसी ही ज़्यादा प्रेफर करती है। लियान को होता है कि कढ़ाई खाते हैं या इस तरह की चीज़ खाते हैं। तो फिर बस वो हमने खाना वगैरह खाया। यहाँ से निकलते निकलते हमें तकरीबन 10 बज गए थे। और बस बच्चों के मैंने कपड़े लिए थे, और मैंने कोई चीज़ नहीं ली, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास कपड़े पड़े भी हुए हैं, क्या मैंने कपड़े बनाने हैं। वैसे भी कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं हाथ इतना दिल करता कि मैं अपने ऊपर यानी कि ज़्यादा खर्चा वर्चा करूँ। ये आपकी शुरू से होती है बातें। बहरहाल जी, वो एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़े। तो बच्चों के कपड़े लिए और फिर हम लोग जी बैठे। अच्छा, गाड़ी है ना, तो गाड़ी होने की वजह से ये है कि आसानी हो जाती है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। बाइक पे ज़रा मुश्किल होता था, मतलब इस तरफ कभी भी मेरा 1-2 दफ़ा मैं आई हूँ बाइक पे, जब सिर्फ अलियान था। जब से रूहान आया, मतलब हुआ है ना, तो तब से हम इस साइड पे कभी नहीं आए, क्योंकि ज़रा दूर पड़ता है। तो फिर मुझे बड़ा ना डर लगता है कि अलियान को मैं घर छोड़ूँ और इतना दूर जाऊँ। हाँ, ये है कि ज़रा कम डिस्टेंस हो ना, तो फिर मैं 10-15 मिनट या 30 मिनट के तक मैं अलियान को अकेला छोड़ सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे टाइम लगना होता है, तो फिर मैं ना नहीं आती थी इस साइड पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। ये उससे भी आगे 1-2 दिन के बाद का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने ना फिर, आपको पता है कि सर्दियाँ जैसे कि सर्दी आना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमने जाना भी है। और समझ नहीं, इस मौसम में ना समझ नहीं हो, कहीं आना जाना हो ना, मिड वेदर हो, जब मिड सीज़न हो ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, ना सर्दी ना गर्मी के कौन से कपड़े रखूँ। तो मैं बस यही दुआ कर रही होती हूँ कि या अल्लाह कोई ऐसा फंक्शन ना आए कि जो सीज़न के दरमियान में हो, ना गर्मी का पता चला ना सर्दी का। क्योंकि अक्सर होता है कि मैं सर्दियों के कपड़े ले जाती हूँ तो वहाँ पे गर्मी होती है, गर्मियों के ले जाती हूँ तो वहाँ पे ठंड होती है तो मुझे बड़ा वक्त पड़ता है। तो बहरहाल जी, मैंने फिर बच्चों के कपड़े खैर निकाल लिए, अपने नहीं निकाले। अच्छा, फिर उसके बाद जी मैंने जो कपड़े पहनने थे मैंने वो निकाले। मैंने कहा इनमें से दोस्त, ये मेरे पास सूट थे जो मैंने मेरी बहन की शादी पे सिलवाए थे।
तो वो मैंने निकाले, मैंने कहा इनमें से ही पहन लूँगी, एक एक दफ़ा तो पहने हैं तो क्या इसमें क्या है, निकाह ही है मेरे भाई का, कौन सा शादी है, तो मैंने कहा ये पहन लेंगे, चल जाएंगे, कोई इतना वो नहीं है कि मैं नए कपड़े ही लूँ। हालांकि हस्बैंड ने मुझे कहा है कि कोई नहीं, एक आधा जोड़ा तुम ले लो, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं है, अभी फजूल में पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इतने कपड़े बने हुए पड़े होते हैं, हम लोगों ने कौन सा कहीं आना जाना, या ऐसे बस वो बेचारे ब्रीफ केसेस और अलमारियों की नज़र ही रहते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि जी इन दोनों में से मैंने कौन सा सूट पहना है, लेकिन अब बताने का यार फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो अब अभी आपको मैं बताती हूँ कोई ऐसा क्यों। तो ये फिर मैंने दोनों ही सूट रख लिए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा लेके जाऊँ, और दिल कर रहा था कि निकाह है तो लाइट सूट ही पहन लो, लेकिन फिर मैंने कहा ये थोड़ा डार्क भी अच्छा लग रहा है, फिर मैंने दोनों रख लिए थे। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं किसी जगह गई थी तो मेरे पास एक ही सूट था और वो प्रेस करते हुए ना जल गया था, तो मुझे इतनी मतलब इतना मसला मुझे दरपेश हुआ कि कोई हाल नहीं। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो अब मैं 2 सूट ज़रूर रखती हूँ, मतलब एक फ़ंक्शन पे पहनने के लिए, कि मेरे पास एक सूट जो है ना वो 1 या 2, अगर चलो शादी है तो मैं फिर 3 की जगह 4 या 5 सूट रख लेती हूँ। और अगर वैसे है तो क्योंकि मिस हैप्स का कौन सा पता होता है वो कौन सा बता के आते हैं, तो बस फिर मैंने दोनों सूट रखे, सारी मैंने पैकिंग की, सब कुछ डन किया कि हमने जो ना फ्राइडे को निकलना था। और बस फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, तो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। रूहान जो है ना उसने कहा जी मैंने खाना है फ्रेंच टोस्ट, और अलियान स्कूल से आया था तो वो कह रहा था मामा मैं पराठा खाऊंगा, साथ में मैं अपना पराठा, हस्बैंड की रोटी बना रही थी। यहाँ पे ना हम काफ़ी दिन के बाद, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, मतलब हस्बैंड इन दिनों में ज़्यादा बीमार थे, मैं नहीं थी, तो हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी दिन के बाद रोटी खा रहे थे, तो मैंने भी ना उनके लिए भी छोटी सी एक रोटी बना दी। तो बस फिर नाश्ता वाश्ता किया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद जी घर के काम वगैरह करके, इनके रह गए थे शूज़, तो फिर मैंने कहा आज इनके मैं शूज़ लेकर आऊँगी। आई थिंक ये थर्सडे का व्लॉग है, अब कोई ऊंच नीच हो जाए तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थर्सडे का ही है, जो अभी जुमेरात गुजरी है ना उस दिन का। तो यहाँ पे जी बन रहे थे फ्रेंच टोस्ट, और मेरी गैस जो ना यहाँ पे कम हो गई, तो खैर बन गए, शुक्र है कि रोटियाँ भी बन गई थी। आजकल जी दिन में भी गैस चली जाती है, 2 बजे जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं तो गैस बंद हो जाती है। आई डोंट नो कि ये क्या है, मतलब बंदा क्या किस किस चीज़ के पीछे वो करे। बहरहाल जी फिर ये है कि सारा दिन वही काम वाम किए, और फिर हस्बैंड मेरे चले गए ज़रा बाहर इन ड्राइव चलाने के लिए। तो वो फिर आए, जैसे ही मैंने कहा आपको जैसे ही मौका मिलेगा ना तो फिर आप आ जाना, फिर हम लोग इनके जो है ना ले आएंगे। तो वो आए, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी मगरिब की, तो फिर हम फ़ौरन से निकल आए। और यहाँ पे PWD में मैंने कहा देखते हैं मतलब कहाँ से मिलते हैं, फिर हम लोग गए जी सर्विस पे, वहाँ पे मतलब अपनी उस तरह की पसंद के तो नहीं कह लें कि मैं बस वो चाह रही थी मैचिंग करना, लेकिन वैसे नहीं, लेकिन अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह जूते कपड़े हर चीज़ जो है ना वो अच्छी हमें मिल गई, वो हमने लिए। उसके बाद फिर मैं अयान गारमेंट्स पे चली गई, मैंने कहा चलो मैं इनकी ना 1-2 शर्ट ले लेती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि पता नहीं वहाँ का मौसम कैसा होगा, तो ज़ाहिर बात है आप कहीं आते जाते हैं तो आपके पास थोड़े कपड़े पहनने के लिए अच्छे ही होने चाहिए, घर में तो चलो खैर चल जाता है। तो फिर वहाँ पे मैं गई, यहाँ पे आपको पता ही होगा कुछ काफ़ी लोग जो ना अब तो खैर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर भी भीड़ होती है। शुरू शुरू में मैं आती होती थी तो मुझे लगता था कि बस मैं ही आ रही हूँ और कोई भी नहीं आ रहा है, जब भी आती थी ना कोई भी नहीं होता था, ऐसे लगता था। तब खैर नया नया भी था शायद, तो अब तो खैर काफ़ी पुराना हो गया है। तो यहाँ पे भी आपने बड़े हिसाब से चीज़ को जो है ना वो देखना और चुनना है, क्योंकि सारा खेल है कि आप किस तरह से चीज़ सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर, आके फिर मैंने सारी पैकिंग बच्चों की भी की, अपनी भी, मतलब सारी चीज़ें तो खैर मैंने इकट्ठी करके सारी रखी हुई थी एक जगह पे, बैग में ही बल्कि रखी थी, तो मैंने कहा चलो उनको मैं ना अब सारा सेट करती हूँ। तो ये है जी अलियान के कपड़े, अलियान के कपड़े हैं, और रूहान के दोनों के मतलब कलर सेम थे, थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट था, मुझे सेम जो स्टाइल है ना उसमें नहीं मिला, मैंने बड़ा ढूंढा था लेकिन वहाँ पे मुझे किसी भी कलर में सेम नहीं मिल रहे थे। वो कह रहे थे साइज़ जो है ना वो ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस और होता ना, मतलब अगर 6 साल का होता और एक 10 का तो फिर आपको मिल जाना था। तो बहरहाल जी फिर मैंने ये इस तरह से अलियान का लिया, फिर रूहान का भी मैंने इसी तरह ऑफ वाइट में ही लिया है। साथ में मैंने इनकी ब्लैक पैंट्स मैच की थी, मैंने कहा था कि निकाह पे पहनेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हम लोग निकाह पे ही नहीं गए। जैसे कि आपको पता है कि सारे रास्ते वगैरह बंद कर दिए फ्राइडे को, हम निकलने लगे, जैसे ये लोग जुम्मा पढ़ के आए ना, मैंने कहा जुम्मा वगैरह पढ़ के आएंगे तो हम रेडी रहेंगे, तो मतलब
खाना वगैरह खा के गए, सब कुछ बिल्कुल हर चीज़ रेडी थी। बस इन्होंने जुमा पढ़ के आए, जैसे ही आए ना तो आते हुए किसी ने इनको बताया कि रास्ते तो बंद है, तो मुझे भी नहीं पता चला। आई थिंक न्यूज़ में भी मैंने नहीं देखा, या मोबाइल भी मैं इतना कोई नहीं होता है कि बंदा हर वक्त देखता रहे, वो भी नहीं था सीन। तो हम लोग जी फिर निकाह पे नहीं गए, क्योंकि पूरा दिन हम फ्राइडे का भी वेट करते रहे कि मैं भी खुले। सैटरडे को निकाह था शाम का, तो उधर भी फिर हम लोग मतलब नहीं जा सके। सुबह 5 बजे से ले के हम लोग उठे हुए थे और वेट करते रहे, मैं भी अभी रास्ते खुल जाएँ, अभी खुल जाएँ। मतलब अगर दिन में 2-3 बजे भी खुल जाते तो चलो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते वगैरह जो है वो नहीं खुले। फिर हम लोग घर से नहीं निकले। मैंने कहा क्या फ़ायदा है, हमें बच्चे भी साथ में होंगे, हम परेशान होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त भी ज़ाया और पैसा भी ज़ाया, और एक अजीब सी अलग सी टेंशन भी रहेगी, क्योंकि मुल्क की हालात आपको पता ही है कि कैसे चल रहे हैं। लेकिन इतना दिल बुरा हुआ सैटरडे को जब हमें मतलब हम लोग नहीं गए ना, तो बच्चों का स्पेशली अलियान का, कि फिर वो 2 दिन जो है ना, संडे और मंडे आप कह सकते हैं, संडे तो ज़्यादा ही कुछ था, मंडे तो चलो खैर वो स्कूल चला गया, तो बहुत ही ऐसे सारा दिन मतलब चुपचाप हम लोग वहीं पे पड़े रहे, कोई काम काज किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तो इस तरह से हमारा जो है ना 2 दिन गुजरे। ज़ाहिर बात है कि बड़ा एक प्लानिंग होती है बच्चों की, तो खैर वो अपनी ही प्लानिंग होती है, बड़े तो खैर समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा होता है। रूहान को भी था, लेकिन उसको इतना नहीं पता था। तो बस ये थे बच्चों के कपड़े। मैंने रूहान का एक ट्रैक सूट लिया और 2 अलियान की शर्ट्स ली, और बच्चों की 2 मैंने वैसे ही शर्ट्स ली लॉन्ग स्लीव्स वाली, कि चलो पहन के चले जाएंगे। बहरहाल कोई नहीं जा सके जी। और बस ये फिर उसके बाद जब मैंने पैकिंग वगैरह करके रख ली थी, ये उसके बाद कहा था कि जी हमने कल निकलना है। ये थर्सडे का ही था व्लॉग। तो सारी तैयारियां हुई थी, फ्रिज मैंने सारी क्लीन कर दी थी, कपड़े वगैरह धो के हर चीज़ मतलब डन थी कि बस कल निकलेंगे। तो फिर बंदा ना जा सके ना, तो फिर जो बुरा लगता है ना बस। और ये देखें, ये सारी पैकिंग मेरी हुई थी, और ये बाकी जो सामान था ना, ये मैंने देना था। बच्चों के पुराने कपड़े, जूते, जो भी चीज़ें निकली थी ना, वो मैंने कहा मैं ले जाऊँगी। मेरी हालांकि बच्चे हैं छोटे, तो चलो मैं उनको सारी ये चीज़ें दे दूँगी। ये ब्रीफ केस भी उनके लिए था, नीचे बैग्स जो पड़े हैं वो भी, अलियान का स्कूल बैग वो भी, हमारा सिर्फ ऊपर वाला ब्लैक वाला बैग था, और एक दूसरे रूम में मैंने बैग रूहान का अलग से रेडी किया था, वो था। लेकिन सारी जो तैयारियां हमारी धरी की धरी रह गई। और बस मेरा भी बड़ा दिल बुरा हुआ, मतलब कोई भी काम करने को दिल नहीं किया। तो फिर मैंने व्लॉग भी कोई नहीं, मतलब वॉइस ओवर भी मैंने कहा क्या मैं वॉइस ओवर करूँ, मुझसे वॉइस ओवर होगी नहीं। तो आज 1-2 दिन गुजर गए हैं, तो बस अब रिलैक्स हो गए हैं। तो वापस मैंने कहा चलें जी ट्रैक पे आते हैं। और बाकी वही बात है ना कि जो अल्लाह को मंजूर होता है ना वही होता है। इंसान जब ये सोच लेना तो वैसे ही सुकून आ जाता है। तो मैंने भी फिर अलियान को यही मतलब समझाया, मैंने कहा हमारी किस्मत में नहीं था। बाकी उनका फंक्शन माशाल्लाह से हो गया। ज़ाहिर बात है हर चीज़ की बुकिंग हुई होती है, मेहमान बुलाए होते हैं, तो वो चीज़ तो नहीं रोकी जा सकती है ना। जो दूर के थे वो है नहीं जा सके, और जो पास थे वो आ गए। बाकी यहीं पे ब्लॉग को एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।